जंगल में काम कर रहे एक मजदूर को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड उसकी जिंदगी के आखिरी पल साबित होंगे। दवाई का छिड़काव करते करते अचानक स्प्रे मशीन बिजली के तार के संपर्क में आई। तेज करंट दौड़ा और 30 वर्षीय मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आखिर कैसे हुआ यह हादसा, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज चैनल। बिजनौर जनपद से इस वक्त एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गांव नसीरपुर बनवारी निवासी सुनील कुमार पुत्र विक्रम सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, जंगल में स्प्रे मशीन से दवाई का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान स्प्रे मशीन बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिससे मशीन में करंट उतर आया और सुनील कुमार उसकी चपेट में आ गए। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे में सुनील कुमार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव नसीरपुर बनवारी में शोक का माहौल है। हर आंख नम है और हर कोई इस हादसे से स्तब्ध नजर आ रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस और संबंधित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सबको कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि हादसे के सभी कारण स्पष्ट हो सके। अगर आप खेतों, जंगलों या बिजली की लाइनों के आसपास कृषि कार्य करते हैं तो हमेशा अतिरिक्त सावधानी बरतें। बिजली के तारों के पास किसी भी उपकरण का उपयोग करते समय सतर्क रहना जीवन बचा सकता है। फिलहाल उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज की टीम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। जो घटना घटी है वो कब और कैसे घटी है, ये बताएं। ये तो घर से जंगल गए हैं, मजदूरी करने गए थे। घर में आटा नहीं था तो इस मारू चल गए थे। यह मजदूरी करने गए थे, आपने जैसे बताया। ये जंगल जो गए थे या खेत पे जो गए थे, ये किस कारणवश गए थे? वे दूसरे मजदूरी चौहान के गए थे, दिहाड़ी करने, अमित के। क्या कार्य करने गए थे, ये पूछा मैंने आपसे। स्प्रे करने गए थे, स्प्रे करने। हाँ, तो क्या घटना घटी वहाँ पर? बिजली के तार से। मतलब बिजली के तार ऊपर लटके हुए हैं या खेत के जमीनों पे पड़े हैं? बिजली के तार नीचे हैं, थोड़े से नीचे हैं। ये गए थे अमित सिंह का मजदूरी पर स्प्रे करना और नीचे तार लटके पड़े हैं, और जब इनने स्प्रे करा तो वो तार से भिड़ गया। क्या ये घटना घटित जब हुई थी हाथों हाथ प्रशासन मौजूद हो गया ना? हाथों हाथ तो 5 मिनट नहीं लगे। इनकी तो दम निकल गया। मैंने ये पूछा आपसे, जब ये घटना घटित हुई थी क्या बिजली विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर आ गए थे? नहीं आया था कोई भी, नहीं आया था। आपने सूचना दी थी? सूचना दी थी 12 बजे सूचना दी थी। 10-11 बजे का काम है। 11 बजे क्या ये घटना घटित हुई थी? आपने 1 घंटे बाद ये सूचना दी है? 12 बजे दी थी। अभी तक कोई नहीं आया, ना पुलिस वाला आया था कोई, ना कोई बिजली विभाग वाले आए थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके सूचना देने के बाद कितनी देर बाद प्रशासन मौजूद हुआ? 1 घंटे बाद प्रशासन आया है और कम से कम 3 घंटे के बाद में ये बिजली विभाग वाले आए हैं। और खेत में तार लटके पड़े हैं। खेत वाला बोल रहा है कि मैंने इनको कई बार कंप्लेन दे दी है और आज तक कोई तार सही नहीं हुआ है। मौके पर सभी अधिकारी वहाँ पे मौके पर कहाँ पर है मुझे सारे को देख रहे हैं। सारे जहाँ लोकेशन जहाँ पे डेड बॉडी थी ना, ये वहाँ पे सभी अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। खेत पर? हाँ, खेत पे। चाहे तो मैं ले जा सकता हूँ आपको। अभी खेत पे चलेंगे। अभी खेत पे चलेंगे। मेरे पास सारी वीडियोस हैं। तो आप ये बताइए, ये प्रशासन से आप क्या चाहते हैं, ये बताए थोड़ा सा मुझे। आप मुआवजा मिलना चाहिए उसको, मुआवजा मिलना चाहिए भैया उसको। उसके बच्चे 2 बच्चे हैं और उसकी भाई बैठी, वो देखो अभी उसका घर भी नहीं है। 2 कमरे हैं, 3 भाई हैं। वो
कहाँ रहेंगे उसके पास? ना मेरा मकान है, ना खाने को है, ना कुछ है। दूसरे के मकान में रह रही हूँ, ना जंगल की जमीन, तो मैं कहाँ रहूंगी बताओ। आज क्या करूंगी? हमारे बच्चे को मारो, क्या करूंगी? इन बच्चे को मारोगी, किसके सहारे से रहूंगी मैं? किसके सहारे से रहूंगी मैं? जैसे कि ये घटना आपने जैसे बताया कि सुबह ये घटना घटित हुई थी, आपने 1 घंटे बाद प्रशासन को सूचना दी, 1 घंटे बाद प्रशासन मौजूद हुआ। और बिजली विभाग वाले नहीं आए। अब लोग बिजली विभाग वाले क्या अभी तक नहीं आए? बिजली विभाग ये नहीं आए और दरोगा लोग थाना आ गया, उस सब काम नहीं बताया कि मालिक नहीं बताया हमें तो कि हाँ ऐसा हो गया। जब गए हैं तो घर था तो आपके तो मजदूर आदमी ने बोला मुझे तुम्हारा पड़ा जहाँ पे ये काम करने गए थे वो उनके मालिक ने इन्हें बताया। इन्हें बताया मजदूरी करने जिनका मजदूरी करने गए थे उन्होंने बताया किसान के जो मतलब गए थे उसके तो 1 घंटे के बाद गए। एक बात बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि मालिक ने बताया था, यहाँ सूचना मालिक ने दी थी कि इनके साथ ये घटना घटित हुई। मालिक ने कितनी देर बाद ये सूचना दी थी? क्या मालिक को कितनी देर बाद पता चली थी? आपको कुछ जानकारी है? धामपुर मालिक ने कॉल की। हाँ मालिक ने कॉल की। धामपुर हम तुरंत खेत में गए, मैं खेत में गया, खेत में जाते के साथ तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से डेड बॉडी लौट के आई है। डॉक्टरों ने मिनट घोषित कर दिया हाथों हाथ तुरंत इन्होंने मना कर दिया हॉस्पिटल में। अधिकारी तो सवाल जवाब कर रहे हैं ना, वो सवाल जवाब का आंसर नहीं दे रहे हैं। हमें तो हमारा भैया चाहिए, ठीक है ना, हमें किसी कोई दौलत नहीं चाहिए। हमारा भैया 20 लाख कर दे तो ठीक है ना, तो 20 लाख रुपए इसको चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है ना। और लड़के को चाहिए गवर्नमेंट जॉब और लड़की के साथ दी, इसका मकान बना हुआ। हमारी ये मांग है, अगर ये मांग पूरी नहीं हो सकती तो उसकी जान वापसी चाहिए हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप प्रशासन जी साथ पे कैमरामैन यहाँ खड़े हो जाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रशासन के हाथ में ये नहीं है कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो सकती तो हमें जान वापसी चाहिए। क्या दे सकते हैं? प्रशासन अब एक बात ये मृत व्यक्ति की कभी जान वापस आती नहीं, आपको भी जानकारी होगा। प्रशासन से आपके मांग करने रहते हैं, ये बताएं हमें। हम मांग करना चाहते हैं उसकी घरवाली को, मतलब हमारी भाभी को, ठीक है ना। उसे 20 लाख रुपए नगद कैश चाहिए, लड़की के साथ दी चाहिए, लड़के को सरकारी जॉब चाहिए जब 18 साल का हो जाएगा। मुझे बताओ उसका मकान चाहिए बना हुआ। मजदूरी घरवाली है, आज उमर गया, उसको कौन करने वाला है? उसमें कोई काम करने लगी हो, चुप रहो। उसका कौन करने वाला है? उसको पैसे चाहिए, हाँ दोनों बोल लेंगे तो ये थोड़ा ही है। उसका कौन करने वाला है? सारा ये था। उसके बच्चे भी इतने बड़े नहीं है, उसके बच्चे को ये नहीं पता उसका बाप है या नहीं है, ये बताओ तुम। बड़ा ऊपर से पूछ रहे तो बाप का है तो क्या जवाब देंगे वे? ये जवान आदमी है, देखो उसकी वाइफ जवान खड़ी है, वो देखो ये जवान मृत्यु है। ये कोई वो थोड़ी है कि कोई बुढ़ा ठेरा आदमी मर गया यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। आपकी हम बात समझ गए। खड़े हैं उसके साथ, इन बच्चों के दो ये बच्चे खड़े हैं, इनके इनका क्या भविष्य होगा बिना बाप के? बताना जरा मुझे, क्या भविष्य होगा? अब बताया कि जैसे ये घटना घटित हुई है, क्या ऐसे गांव में पहले भी घटना घटित हुई है? या बिल्कुल हुई है, ऐसी बहुत घटना हुई है, मगर ये बिजली विभाग वाले भाई साहब पूरी लाइन उतार के लेके चले गए यहाँ से। महीने हुए हैं अभी, चले गए यहाँ से। मुश्किल से अभी 8-9 महीने हुए हैं। एक लड़का मरते मरते बचा, जल गया था, पूरी बॉडी उसकी जल गई थी। क्या कर रहे हैं? तब भी कंप्लेन की थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं यहाँ पे की। पैसे जानवरें भी आपने तब भी प्रशासन को सूचना दी थी? पूरा गाँव गया था लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई साहब पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी लाइन उतार ली 11,000 की। जैसा आपने बताया था कि अभी पिछले भी 6-7 महीने पहले एक घटना घटी थी, तो क्या उस समय लाइन उतारी थी या अभी लाइन उतारी गई है? लाइन वो दूसरी लाइन है, वो तो टूटी पड़ी थी और लोगों ने खबर भी दी मगर कोई जोड़ने नहीं आया। अगर बहुत सारे जानवर मरे उसमें हमारे गांव के। बोलो कैसे दिखा सकता हूँ मैं आज? अभी चलेंगे, अभी चलेंगे, रुक जाइए। हमारे गांव के बहुत सारे जानवर मर गए थे मगर ये बिजली विभाग वाले नहीं आते, इनको कोई कंप्लेन करता तो। और ऐसा चल रहा है कि 1 महीने का बिल तो 3500 और अगले महीने का 500, चीजें वही चल रही है घर में। ऐसे कैसे हो रहा है? जिस महीने बिजली नहीं उस महीने 3500 का बिल। अगर लाइट की बात करें तो लाइट की बात है, 18 घंटे गाँव माला हुआ है, मुश्किल से मिनिमम अगर 8 घंटे लगातार आ जाए ना तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और घर से बैठ के बिल भेज रहे हैं ये जो बिजली विभाग वाले हैं ना, घर से 200 रुपए आ रहा है ना, उसके 10,000 का महीने बिल आ रहा है, तो क्या करेगा? बिजली नहीं आती, दिन से बस गुफा अंधेरे में। अरे बिजली विभाग वालों की कमी से ये मृत्यु हुई है आज। अगर वो तार ठीक कर देते तो हमारी पूरी। इस घटना से पहले कितनी घटनाएं और घट चुकी है इस गांव में, ये बताएं। तो घट चुकी है जितनी हमने अपनी आंखों के सामने देखी है।
और आप बुजुर्ग है जैसे कि, तो आपको तो पता होगी इससे पहले ये घटनाएं कितनी और घटी है गांव के अंदर। जैसे इन्होंने बताया भैया ने कि इनकी आंखों के सामने 4-5 घटनाएं घट चुकी है, तो आपको तो और जानकारी और होगी। तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं और है, तो आदमी जाना ही है, लौंडे लिखे पड़े क्योंकि मैं बताऊं हाँ, लड़के भैया। 2 जल चुके हैं, और क्या दूसरा लड़का जो जला था उसके पशु भी बहुत सारे मर चुके थे, पिछले कई साल की बात हो गई और भैंस है। मरी। लेकिन लाइनमैन कुछ नहीं करते। अगर इनको बुला लो ना, अगर एक तार जुड़वाने के लिए बुला लो, 200 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो या 100 रुपए दे दो। मतलब बिजली विभाग वाले पैसे मांगते हैं और मौके पे आते नहीं है। पैसे मांगते हैं भाई साहब, आने के भी नहीं। 400 रुपए भी मांगते हैं। मैंने 300 रुपए खुद दिए हैं, खुद एक कार जुड़वाने के 300 रुपए मैंने दिए हैं। 500 मांगते हैं, मैं 300 में ही काम चला लो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लोकेशन पे। चलिए लोकेशन पे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं लोकेशन पे जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी, और उस लोकेशन को भी दिखाएंगे जहाँ पहले ये घटनाएं घटित हो चुकी है। आइए चलते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर घटना पे पीड़ितों का ये कहना है कि प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन नहीं आया मौके पर। 1 घंटे बाद प्रशासन आया है, बिजली विभाग भी अभी तक पहुंचा नहीं है। बिजली वाले अब 2-3 घंटे बाद आए। 2-3 घंटे बाद आया, जैसे कि आपके सामने बता रही है। 11 बजे घटना। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे बताएं थोड़ा। बात करेंगे, भी सारे अधिकारियों को बुलाएंगे और जिन लोगों की लापरवाही से ये घटना घटी है उन पे FIR भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी। यहाँ पर ऐसा है, पीड़ितों का ये भी कहना है कि गांव के अंदर ये पहली घटना नहीं घटी है, 4-5 घटनाएं और घट चुकी है इससे पहले। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? और प्रशासन, यहाँ पीड़ितों का ये भी कहना है कि बिजली विभाग वाले यहाँ पे मौके पे आने के लिए 2 पैसों की मांग करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, ये बताएं। अभी इस पे बात करेंगे, जो भी गलत होगा उसको कार्रवाई कराएंगे। अब आए हैं, मैं परिवार से पहले बात कर लूँ, बात करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बाद। चलिए दर्शकों, आपने देखा है कि चंद्रशेखर के राइट हैंड विवेक सेन भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं हम घटना पे और आपको घटना की पूरी डिटेल देंगे जहां ये घटना घटित हुई थी, और इससे पहले जो जो घटनाएं घटित हो चुकी है वहां की भी लोकेशन हम आपको लाइव दिखाएंगे। चलिए सर, आपका क्या नाम है? सवाल तो पूछना काम ही है मीडिया का। देखो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम घटना पे जा रहे हैं। घटना पे पहुंच के हम आपको लाइव वहां से भी दिखाएंगे कि ये तार जो पड़े हैं बिजली के, कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े हैं। जैसे वो चलता है घटना पे, और आपको अब घटना पे चल के ही दिखाएंगे। मेन मुद्दे पर देखो हम घटना पे पहुंचने वाले हैं और आपको लाइव प्रसारण हम दिखाएंगे। आइए चलता है घटना पर। चलना पड़ रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं पता। जैसे पीड़ितों का कहना था, गांव वालों का कहना था कि तार ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ नहीं पता कब हमें भी कोई घटना हमारे साथ घट जाए। इसे सावधानी से बिल्कुल चलना पड़ रहा है। लगी हो तो आपको तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और लोगों तक यह जानकारी पहुंचाना है कि गांव में अगर देख कर जाए कि कहीं तार तो बिजली के नहीं पड़े हैं, क्योंकि गांव में ऐसी घटनाएं घटती रहती है। चलते हैं बाकी घटना पर और देखते हैं घटना में क्या मिलता है। एक साल ये यहाँ पे गांव के बीचों बीच खेतों में ही खंबे से टिका हुआ है। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखाए। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरामैन जना ऊपर चल जाए और आप दिखाए जना कि यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल नीचे लटकी हुई है। प्रशासन क्या कर रहा है आखिर? टच है। क्या प्रशासन और अनहोनी का इंतजार कर रहा है जब ये लाइन सीधी करेगा, सही करेगा, या ऐसे ही ये लाइन गांव में लटकी रहेगी नीचे? आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय जरूर देना। और आगे अभी और दिखाते हैं हम घटनाएं आपको। पीड़ितों का कहना है कि अभी आगे और जहाँ पर मृत्यु हुई है वहाँ की घटना दिखाएंगे हम आपको, और तार लटके हुए हैं नीचे। दर्शकों, चल रहे हैं हम लाइव जहाँ पर मृत्यु हुई है वहाँ पर हम चल रहे हैं। वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यह मृत्यु जो हुई है कहाँ पर हुई है, और वो लोकेशन आपको दिखाएंगे, ताल भी दिखाएंगे जैसे कि
पीड़ितों का कहना था कि तारों से लग के यह मृत्यु हुई है, तारों से चिपक के। आप देख सकते हैं हम गन्ने खेतों के बीचों बीच आ चुके हैं और बिल्कुल सावधानी से हमें चलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाएंगे अब लोकेशन। भैया थोड़ा पीछे हट जाओ, कभी कोई घटना और घटे यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे ये तार कैसे लटके पड़े हैं। कैमरामैन से मैं तार दिखाई देना थोड़े। लाइट भागी भी है या आई भी है, इस बात के बारे में अभी कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे ये तार लटके हुए हैं तो अनहोनी होना तो जायज है। प्रशासन आखिर किस बात का इंतजार कर रहा है? जैसे पीड़ितों ने बताया था कि यहाँ पर इससे पहले भी 4-5 घटनाएं घट चुकी है, जिनमें 2 युवक जल गए हैं और 2 युवक का क्या हुआ, 3 युवकों का कुछ पशु भी जल चुके हैं, लेकिन उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन को उस बारे में भी सूचना दी गई थी आपके द्वारा। चलिए आइए बाहर चलते हैं, पहले बाहर। दर्शकों अब हम घटना पे जा रहे हैं वापस, जहाँ पर कुछ युवक की डेड बॉडी पड़ी है। आपको अब हम वहाँ पर जाकर लाइव दिखाएंगे कि अब वहाँ क्या चल रहा है और देखता है वहाँ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जैसे कि आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के राइट हैंड विवेक सेन भी मौके पर मौजूद है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है और वहाँ पे नायब तहसील भी मौजूद है। जैसे कि आपने देखा था कि जब हम नायब तहसील से पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया था कोई जवाब देने को। ये कहा गया था उनके द्वारा कि हमने अभी आपको अलाउ किया है। क्या मीडिया का काम मांग के सवाल पूछना है? आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय जरूर देना। और चलता है घटना पे, दिखाएंगे आपको घटना की पूरी फुटेज। दर्शकों आप देख सकते हैं हम घटना पे पहुंच चुके हैं, अब दिखाएंगे हम लाइव आपको कि यहाँ क्या चल रहा है। दर्शकों हम अब घटना पे पहुंच चुके हैं, अब आपको लाइव दिखाएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। चलते हैं और अधिकारी से पूछते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। नहीं इनका संतोष ना कोई नहीं। ये तो बुक के भी देते हैं तो भी संतोष ना। कितने दिन में? 1 महीना नंबर डाल दिया नरेंद्र का। जब 11 बजे की घटना में 2:30-3 बजे आ रहे हैं। संपर्क कर लेंगे, फोन का कोई मतलब नहीं है, फोन का कोई महत्व नहीं होता आज की डेट में। आज की डेट में महत्व है आमने सामने बैठे आदमी का। यहाँ पे आपने अधिकारी से बात की तो अधिकारी ने क्या जवाब दिया? सारी चीजें मिली जाएंगी और दिलाई जाएंगी। जो दोषी अधिकारी है अगला मुकदमा भी होगा। ठीक बात हो गई साइज की क्या है आप जगह से चौहान भी आ चुके हैं। क्या अब राजनीति के लिए आपका यहाँ पे क्या कहना है? दर्शकों मौके पर एम्बुलेंस भी मौजूद है, लेकिन फिर द्वारा वही घटना हो रही है कि अभी बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी जब तक एक्शन मौजूद नहीं होने का। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ। जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी या नया अपडेट सामने आएगा हम सबसे पहले आपको उससे अवगत कराएंगे। कैमरामैन के साथ मैं अंश कुमार वर्मा, उन्ना क्राइम न्यूज़ के लिए। अच्छा दर्शकों नमस्कार।